गुरु की पहचान करना सीखो, असली गुरु को जानना सीखो। और जब असली को पहचान जाओगे, जब असली को जान जाओगे, तो जीवन अपने आप सार्थक हो। माता, पिता, शिक्षक और सदगुरु, चार हैं। में सदगुरु का आशीर्वाद हो। चारों अवस्था अपने आप तर जाएगी। पार्वती जी ने अपना बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा सब भगवान को दिया था। एक दिन मां जगत जननी जगदम्बा के पास भगवान शिव विराजमान। गण अधिपति गणेश का जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ? गणाधिपति गणेश का जन्म हुआ किस लिए? इनके जन्म का कारण क्या है? बच्चे पूछेंगे, मम्मी भगवान राम के जन्म का कारण था कि रावण को मारना था? भगवान कृष्ण के जन्म का कारण था कि उनको कंस को मारना था। मां जगत जननी दुर्गा भवानी के प्रागट्य का कारण था कि महिषासुर को मारना था, मधुकेटव का संहार करना था। पर बच्चे पूछेंगे आपसे, भगवान विष्णु का जन्म इसलिए हुआ, प्रागट्य इसलिए हुआ क्योंकि सृष्टि का प्रकरण बढ़वाना था। आज्ञा विष्णु की थी, ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने चलवाया। भगवान शिव का प्रागट्य इसलिए है क्योंकि जन्म संहार भी करना है और संहारना भी। भगवान दत्त का प्रागट्य इसलिए हुआ कि उनको गुरुओं का व्याख्यान वर्णन आगे बढ़ा। जलदेव का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उन जल का वृष्टि करना है। पर भगवान गणेश का जन्म क्यों हुआ है? गणेश के प्रागट्य का कारण क्या है? भगवान गणेश जी क्यों प्रगटे हैं, किस लिए? कोई कारण होता है तो फिर कोई उस कारण को प्रकट करा जाए कि वो कारण है क्या, क्या कारण है, किस कारण से प्रकट हुए, किस कारण से। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान शंकर और मां जगत जननी पार्वती दोनों विराजमान, दोनों बैठे। आज भी वो जगह जहां शंकर और पार्वती बैठकर ये प्रसंग का व्याख्यान कर रहे हैं, वो जगह आज भी उत्तराखंड में, हिमालय राज की वो पावन धरा उत्तराखंड, उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी जिले के एक छोटे से डोंडिया गांव में आज भी वो जगह है जहां शंकर भगवान माता पार्वती के साथ बैठकर गणेश जी के प्रागट्य का विषय रखे थे। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। कल कई लोगों ने लिखकर मैसेज करा है कि गुरुजी ऐसी कथा कल की आपने व्याख्यान करा, वो हमने बहुत पहली बार, जो शिव पुराण में वर्णन है, जो शास्त्रों में लिखा है, वही शास्त्र प्रमाणित चर्चा अपन कर रहे हैं, वही फिर व्याख्यान, कुछ वेदों से, कुछ शास्त्रों से फिर लेकर। कभी उत्तरकाशी जाएं तो वहां जाकर पूछना कि जहां गणेश जी का माथा कटा था, सिर कटा था, हमें वहां जाना है। इतनी सुंदर जगह। और आप
मान लो नहीं जा पाए तो मेरा तो निवेदन है, कभी मौका मिले तो पुराणों में, शास्त्रों में उसको छानना, निकालना। शास्त्रों पुराण में नहीं ढूंढ सकते तो मोबाइल पर ढूंढ लेना, यूट्यूब पे उस पे ढूंढ लेना, गूगल आदि पे जिस पे आप ढूंढ सकते उस पे ढूंढ। शास्त्र प्रमाण नहीं निकाल सकते तो उसमें निकालना, जहां गणेश जी का मस्तक कटा। इतनी सुंदर, इतनी रमणीय, इतनी आनंदित भूमि, इतनी सुख देने वाली, जहां शिव और पार्वती विराजमान है। उत्तर काशी क्यों कहते हैं इसको उत्तर काशी? उत्तराखंड में जो बसी है काशी, इसको उत्तर काशी क्यों कहा गया? क्योंकि ये गंगा, यमुना और पार्वती, इन 3 नदियों का मायका है उत्तर काशी। एक काशी जहां पर भगवान विश्वनाथ विराजमान है, एक काशी जहां भगवान शंकर विराजित हैं। उस काशी में तो केवल गंगा है, वहां शिव भी हैं, गंगा भी है। पर उत्तर काशी जहां पर भगवान शंकर विराजमान है और गंगा यमुना जहां मायके में आती हैं भगवान शंकर को लेकर, वहां फिर जो चर्चा प्रारंभ होती है, फिर जो व्याख्यान चालू होता है। उत्तरकाशी की दरा पर जो प्रसंग प्रारंभ हुआ, जो प्रसंग चला, आज माता पार्वती ने शंकर जी को देखकर कहा, भोलेनाथ जी आज बड़े प्रसन्न चित्त में दिख रहे हो। पति घर पर आया और बहुत मुस्कुरा रहा है तो पत्नी समझ जाती है जरूर कोई बात है, आज क्या हुआ, क्या ये बता दो। और कभी कभी धर्म पत्नी भी बड़ी प्रसन्न दिखे तो पति समझ जाता है आज जरूर 1000-500 का नोट जाने वाला है। पत्नी भी समझ जाती है। अगर पत्नी ज्यादा मुस्कुरा रही है, पत्नी के चेहरे पर ज्यादा प्रसन्नता है, तो पति जान जाता है कि जरूर 1000-500 रुपये आज कटने वाले हैं। महाराज इसकी प्रसन्नता बोल रही है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है, कुछ चित्तवृत्ति जरूर है, जरूर कोई प्रसंग है। माता पार्वती ने भगवान शिव के चेहरे पर प्रसन्नता देखी। माता पार्वती ने भगवान शंकर के चेहरे पर प्रसन्नता देखी तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछ लिया, आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, आपके प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके प्रसन्नता का मूल कारण है क्या? क्या क्यों इतने प्रसन्न? भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती आज मैं तुझसे केवल कुछ मांगना चाहता हूं, तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोलो प्रभु। मैं तो सोचती थी कि केवल मैं ही आपसे मांगूं, परंतु आज आप मुझसे मांग रहे हो, ये बड़ा विचित्र प्रसंग है। आप मुझसे मांग रहे हो? हाँ पार्वती, आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान शिव से माता पार्वती जी बोल रहे, आज आप मांग रहे हो भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव आप। हाँ प्रभु बोलिए क्या चाहिए आपको, क्या दूं मैं आपको। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस संसार सागर में असुर राक्षस बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए। और असुर राक्षस इस संसार सागर में इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि इन असुर राक्षस जो कर्म करते हैं उसको कोई रोक नहीं पाता है। भगवान गणेश के जन्म का कारण समझ लेना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत भाव से श्रवण करना, बहुत भाव से श्रवण करना, बहुत भाव से। पार्वती हे जगत जननी, हे जगदम्बा, इन राक्षसों के संहार का, अब ठीक है जगदम्बा, इन राक्षसों के संहार का एक कारक बन सकता है कि ये जो कर्म करें उस कर्म में कोई रोक लगा दे, उस कर्म में कोई विघ्न डाल दे। और यदि कोई विघ्न डालेगा तो इनका जो किया हुआ कर्म है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। पार्वती जी, मैंने लक्ष्मी से कहा, मैंने ब्रह्माणी से कहा, मैंने इंद्राणी से कहा, सबसे विनय कराया, पर कोई ऐसे बालक को प्रकट नहीं करना चाहती कि जो विघ्न डाल सके। ऐसा बालक, पार्वती जी बोलती हैं भोलेनाथ से, प्रभु आप जानते हो आप क्या मांग रहे हो? शंकर भगवान बोले मैं जानता हूं, बालक मांग रहे हो वो ठीक है, पर बालक ऐसा मांग रहे हो जो कि संसार में विघ्न उत्पन्न कर दे। कौन पूछेगा उसको? कौन मानेगा उसको?
कौन आदर देगा उसको? कौन सत्कार करेगा उसका? कौन आदर करेगा उसका? आप मांग भी रहे हो तो क्या मांग रहे हो? आप मांग भी रहे हो तो क्या? पार्वती, तेरे सिवाय कोई यह कार्य नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूं। ठीक है। पार्वती जी ने भगवान श्री शिव से एक निवेदन करा। एक काशी गंगा के घाट पर बसी है, उस काशी में बैठकर आप तप करना, और दूसरी काशी ये उत्तराखंड की भूमि पर, ये हिमालय पर, ये पर्वतों पर मैं बसाती हूं। वो काशी जो उत्तर प्रदेश में है, गंगा के घाट पर है, जहां विश्वनाथ विराजमान है, वो काशी मेरे शंकर ने बसाई है। और जो उत्तराखंड में गंगा की गोद में, यमुना की गोद में जो काशी बसी हुई, गंगा और यमुना के स्वरूप के पास में जो काशी बसी, वो मेरी मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती बसाई है, मेरी माता। और किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है उसको बसाने का कारण क्या था। जब एक काशी पहले से ही थी, तो फिर ये काशी बसाने का कारण क्या है? तो शिव महापुराण कहती है वो उत्तराखंड में हिमालय पर पर्वतों की कंदरा में माता पार्वती उस काशी का निर्माण भगवान शंकर को हृदय चित्त धारण कर कर, शंकर की चित्त वृत्ति को, शिवलिंग स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर कर, हाथ में भगवान शंकर का शिवलिंग स्वरूप लेकर माता पार्वती ने हजारों वर्ष तक उस गंगा की गोद में, उस यमुना की गोद में तप किया। हजारों वर्ष तक तप किया, हजारों वर्ष। साधना कर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। मां पार्वती तप में लीन है। उत्तराखंड के मां गंगा और यमुना के मिलन बिंदु में, मां गंगा और यमुना के केंद्र बिंदु में मां काशी का निर्माण कर देती है, शंकर के स्वरूप को हाथ में लेकर। कितना सुंदर व्याख्यान है। जो काशी हम दर्शन करने के लिए जाते हैं गंगा के घाट पर उत्तर प्रदेश में, वो काशी भगवान शंकर के हस्त कमल पर बसी है। जिस काशी का हम उत्तराखंड की भूमि पर उत्तर काशी का दर्शन करने जाते हैं, वो माता जगत जननी के हस्त कमल पर बसी है। इसलिए शायद उसको देवभूमि कहते हैं, क्योंकि वहां देवता स्वतः निवास करते हैं। जिसके हस्त कमल पर स्वयं शंकर की भूमि का निर्माण हो जाता है, वो सहज नहीं हो सकती, सरल नहीं हो सकती, तो सहज नहीं। मां बैठ गई तप करने, पर भोलेनाथ जी से एक वर मांगना चाहती हूं मैं, आपसे केवल एक वर चाहिए। शंकर जी बोले बोलो क्या चाहिए। पार्वती कहती है बालक को प्रकट मैं करूंगी,
मेरा बालक जगत में विघ्न डालेगा इन राक्षसों के कार्य में, पर उसका नाम बिगड़ना नहीं चाहिए। जगत में वो पूजा जाए, क्योंकि मैं जन्म दे रही हूं उसको, मैं प्रकट कर रही हूं उसको। नहीं तो दुनिया के लोग कहें, बताओ माता पार्वती के तन से जो बालक प्रकट हुआ था वो विघ्न डालने वाला, लोग उसको पूछे ही ना, लोग उसका स्मरण ही ना करें। ये भगवान के गणेश के प्रागट्य की कथा है कि उनका प्रागट्य क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसके लिए हुआ, कारण क्या था, किस कारण से। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सुन, मैं तुझे वर देता हूं, तेरा जो बालक इन असुरों के कार्य में विघ्न डालने के लिए जो पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, मैं तुझे वर देता हूं पार्वती, उस बालक का नाम दुनिया के लोग केवल स्मरण ही करेंगे तो उनका विघ्न हट जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, और राक्षसों के लिए विघ्न देने वाला होगा और संसार के लिए विघ्न हरने वाला होगा। एक साधारण सी कथा लोग कह देते हैं कि गणेश जी का जन्म हुआ, क्यों हुआ, तो कहा उपटन लगाया था माता जी ने, तन पे से निकाल लिया, पुतला बना लिया, स्नान करने जा रही थी, उसमें प्राण दे दिए, दरवाजे का द्वारपाल बन गया वो विनायक, और शंकर जी ने उसका सिर काट दिया, बस गणेश जी का जन्म हो गया। अरे कारण क्या था गणेश के जन्म का? क्या कारण है? उस कारण को भी तो जानना पड़ेगा, उस कारण को भी तो पहचानना पड़ेगा कि कारण पड़ा क्या। महाराज, जगत जननी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बालक का नाम मात्र लोग लेंगे, उनका विघ्न हर जाएगा, उनका विघ्न समाप्त हो जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, लोग उसे विघ्न हरता कहेंगे, तुम चिंता ना करना। पार्वती जी ने कहा, बालक ऐसा प्रकट करूंगी जो असुरों के कार्य में विघ्न डालेगा, और एक बार अगर विघ्न डाल दिया तो वो असुर उस विघ्न के कारण कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। भगवान शिव कहते हैं, क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, मुझे यहां गंगा के पावन तट पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूं, गंगा की स्थली पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूं, गंगा का जो मैं स्मरण करने के लिए यहां बैठी हूं, मेरे शरीर पर गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, जितनी भारत की भूमियों पर इन नदियों का उद्गम हुआ है, जितनी भारत की भूमि पर ये नदियां बह रही हैं, इन नदियों का भी तेज पुंज मेरे शरीर पर आना चाहिए, उनका तेज मेरे शरीर पर आए। ठीक है, भगवान शिव ने देखा कि पार्वती अब तप करने के लिए बैठ रही है, साधना। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग कहूंगा मैं आपको, आप माने ना माने ये आपका मन, पर सत्य वचन शिव महापुराण का एक भाव आपके जीवन में होना चाहिए। आप भगवान की पूजन में जितनी देर बैठते हो, आप शंकर के भजन में जितनी देर बैठते हो, आप नाम स्मरण में जितनी देर बैठते हो, आप भगवान के कीर्तन में, पूजन में, पाठ में, नाम जाप में जितनी देर बैठते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उतनी देर तक सारी नदियां, जितनी देर आप तप साधना में लगे हो, पूजन में लगे हो, भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, उतनी देर तक सारी नदियां आपके शरीर के सम्मुख में आकर आपकी आराधना करती है। सारी नदियां
आपके नजदीक आकर आपकी आराधना करती है कि ये साधना में लगी हुई है। आप एक लोटा पानी भरकर शंकर के मंदिर में जाते हो, जैसे ही हाथ में कलश आता है शिव मंदिर को जाने के लिए, बस वहीं साधना प्रारंभ। वहीं नदियां, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, जितने जितने इस भूमंडल पर जो जो नदियां हैं वो आपको पवित्र करना प्रारंभ कर देती। एक प्रश्न, किसी ने बिहार से एक प्रश्न करा है, कलयुग में क्या शंकर जी आते हैं? एक किसी ने बिहार से एक प्रश्न करा है, वो मैसेज समीर जी के मोबाइल से अगर टीवी चैनल वालों के पास में पहुंचाएं और वो दिखाएं। प्रश्न है बिहार का, क्या कलयुग में शंकर जी आते हैं? और आते हैं तो किस रूप में आते हैं? उसके लिए उत्तर देना चाहूंगा। जिन बहन जी ने, जिन भाई ने इस प्रश्न को किया है वो ध्यान से सुनना। आता वो है जो गया हुआ हो। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, तो आप प्रश्न कर सकते हो क्या नारायण बैकुंठ से पृथ्वी पर आते हैं, कलयुग में आएंगे? आप ये प्रश्न कर सकते हो। आप ये प्रश्न कर सकते हो क्या ब्रह्मा आएंगे? आप ये प्रश्न कर सकते हो क्या इंद्र आएंगे? भगवान नारायण को राम बनकर आना पड़ा, भगवान नारायण को कृष्ण बनकर आना पड़ा, ब्रह्मा को यज्ञ करने आना पड़ा, इंद्र को रूप रखकर आना पड़ा। ये जितने देवता हैं ये रूप रखकर, रूप बदलकर पृथ्वी पर आ सकते हैं, पर जो शंकर स्वयं पृथ्वी पर रह रहा है, जो स्वयं शिव भूमंडल पर रह रहा है, उसको रूप बदलकर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो ऑलरेडी है। सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में भी है। वो है। ये काशी सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी और कलयुग में भी है। और कलयुग भी नष्ट हो जाएगा तो भी फिर सतयुग आएगा तो काशी वहीं की वहीं मिलेगी। शंकर नष्ट नहीं होता, शंकर वही है। और अगर शंकर नहीं होता, शिव नहीं होता, अगर शिव वहां है ही नहीं समझ लो, तो ये प्रसंग आया है बोकारो झारखंड से। किसी भाई ने एक प्रश्न, एक बहुत सुंदर बात कही है बोकारो झारखंड से कि मेरी माताजी को कैंसर जैसा रोग है। वो माताजी का फोटो भी भेजा है। मेरा चैनल वालों से निवेदन है उस फोटो को दिखाएं जो बोकारो झारखंड से आया है। माताजी को कैंसर है, डॉक्टर जवाब दे दिए थे। और ये बोकारो झारखंड से माताजी का फोटो आया होगा टीवी चैनल पर। मेरा निवेदन है वो फोटो भी दिखाएं और वो मैसेज भी दिखाएं जिसमें लिखकर भेजा है कि ये माताजी को कैंसर होने के बाद जब डॉक्टर जवाब दे दिए, केवल शंकर का अनुमोदन कर कर, केवल शिव महापुराण का स्मरण कर कर वो माता आज ठीक होकर पलंग पर बैठी है, केवल स्मरण कर कर। उसका फोटो जरूर दिखाएं जो बोकारो झारखंड से आया। केवल शिव का भजन कर कर, केवल शिव का स्मरण कर कर, केवल शंकर का अनुमोदन कर कर। उस बालक ने मैसेज में लिखा है, सारी दुनिया से जब हार गए, एक बार चैनल चेंज करते करते शिव महापुराण पर पहुंच गए और वो शंकर ऐसा चित्त वृत्ति में इन माता जी के बैठ गया, जपती रही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो पलंग पर सड़ रही थी, पड़ी हुई थी, उठ नहीं सकती थी,
वो आज उठकर आपके सामने उसका फोटो दिखा रहा है। आज उठकर बैठिए। फिर निवेदन करूंगा, जहां जगत हार जाता है वहां शिव आकर खड़ा हो जाता है, पर विश्वास रखकर शंकर की शरण जरूर जाना। शिव की चरणारविंद का अनुमोदन जरूर करना। भगवान शिव के चरणों का स्मरण जरूर करना। एक बच्ची ने बलिया से एक बच्ची ने लिखकर भेजा है कि भगवान शंकर की कथा हम जब से सुन रहे हैं तब से अगर हमारे घर में किसी की तकलीफ भी होती है तो शिव जी का स्मरण कर कर, शिव पोथी का स्मरण कर कर, शंकर का नाम लेकर हम पानी भी दे देते हैं तो वो अमृत बन जाए। ये आपका विश्वास है शंकर का। वो बच्ची का मैसेज भी जो आया था वो टीवी चैनल पर अवश्य दिखाएं, जिस लड़की ने भेजा उसको बलिया से। केवल स्मरण आपका विश्वास। यहां कोई जादू नहीं है, यहां कोई टोना नहीं है। ये ना यहां पर हम जादू टोना करना जानते हैं। यहां तो केवल शंकर की कथा है। ये वेद पुराण है, ये शास्त्र है और ये कथा है। कथा में जो आ गया आपने करा, आपको लाभ मिल गया, आपकी जीवन सफल हो गया। शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो वो बंजर भूमि पर भी फूल खिला देता है। बंजर भूमि शंकर के सिवा कहां बट बस उससे कहना हमारी चित्त वृत्ति में तू रहे, तेरे भजन हम करते रहे। हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, कुछ और नहीं, केवल शिव। भगवान शंकर भूत भावन भूतेश्वर शिव, करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी। मां जगत जननी जगदम्बा से कहते हैं कि इस भूमि पर बैठकर तुम तप कर रही हो और तुम्हारे शरीर से जो बालक प्रकट होगा वो विघ्न असुरों को देगा पर संसार के विघ्न को हर लेगा। इसलिए भगवान गणेश का एक नाम मंगल मूर्ति है, जो हर जगह पर मंगल ही करता है, हर जगह पर मंगलमय है। भगवान शिव गए तो ये प्रश्न जो आपने करा है दीदी, किसी ने, शिव कलियुग में आते हैं? वो तो सतयुग में भी था, वो त्रेता में भी था, वो द्वापर में भी था, वो कलयुग में भी है। और आता वो है जो चला गया। भगवान कृष्ण के चरण में बाण लगा, भगवान चले गए। राम जी ने सरयू का अधिवास करा, राम चले गए। पर जो आज जन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जो अमर गुफा में बैठकर जगत को अमर कथा सुना देता है, वो अमर बिंदु, मेरा अमरनाथ, मेरा बाबा भोलेनाथ सदा अमर बनकर बैठा है, तो वो जाता ही नहीं। वो जाता है। हर कण कण में, हर जगह वही बैठा है, हर जगह सर्वस्व। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से
गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। आओ उसे दोनों हाथों से ताली से बदलते हुए आनंद से दोनों हाथों से हर भोले। हे अविनाशी, हे भूत भावन भूतेश्वर, तेरी कृपा। ओ जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। तेना साथ हमारा बाबा बनकर हम साथी, तेरा साथ हमारा बाबा बन करके हम साथी। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा। शंकर त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है, शिव जय हो। जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना। ओ जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना।
ओ तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाना। तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाना। ओ तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाना। तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाना। बिना तुम्हारे भोले बाबा जीवन है बेगाना। बिना तुम्हारे भोले बाबा जीवन है बेगाना। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा शास्त्र हमारा। कहता है, लोग कहते कलयुग में भगवान आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई? शिव महापुराण की कथा कह रहे, वो गया ही नहीं है तो आएगा क्यों? हर कण कण में, प्रत्येक कंकर में शंकर नजर आता है, प्रत्येक कंकर।